जूते पहना बिल्ला। एक दूर दराज इलाके में एक किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। मार्की सबसे छोटा बेटा उसका सबसे चहीता था। जब किसान फौत हो गया तो अपने सबसे बड़े बेटे के लिए चक्की, दूसरे के लिए गधा और तीसरे के लिए बिल्ला जिसका नाम पुस था विरासत में छोड़ा। दोनों बड़े भाई खुश होकर मार्की का मजाक उड़ाने लगे। मार्की बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और हैरान था कि उसके वालिद ने उसके लिए बिल्ला क्यों छोड़ा। हाय 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 पुस, एक के पास चक्की, दूसरे के पास गधा, अब मैं क्या खाऊं और तुमको क्या खिलाऊं? फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर मार्की हैरान रह गया। मेरे आका, आप परेशान न हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पुस, तुम बात कर सकते हो? एक बिल्ला मुझसे बात कर सकता है? मैं तो और बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे एक थैला और जूतों की एक जोड़ी दिला दें और फिर देखें मैं क्या कर सकता हूँ। मार्की अभी भी बहुत हैरान था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो जूतों और थैले का बंदोबस्त कहाँ से करे, लेकिन बिल्ले की बातें सुनकर उसकी उम्मीद जागी। चलो दिया तुमको थैला और जूते, देखता हूँ अब क्या करते हो। मार्की अपनी जमा पूंजी लेकर मोची के पास पहुँच गया। मोची उसकी अजीब और गरीब फरमाइश सुनकर हैरान रह गया। बिल्ले के लिए जूते? वाकई? हाँ बिल्कुल। उसको जल्द ही उसके जूते और बड़ा थैला मिल गया। लो भाई, हो गए तुम्हारा सारा इंतजाम, अब बताओ क्या करोगे? सबसे पहले होगा रात के खाने का इंतजाम। उस खरगोश पकड़ने एक जगह पहुंचा। उसने अपने थैले में से कुछ गाजरें और दूसरी सब्जियां डालकर वहां खुला छोड़ दिया और खुद दरख्त के पीछे जाकर छुपके इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में कुछ खरगोश थैले में घुसकर खाना खाने लगे। उस जल्दी से दरख्त के पीछे से निकला और थैले का मुंह बंद कर दिया। पकड़ लिया। फिर वो मार्की के पास गया। ये रहा हमारा खाना। पुस, तुम हमारे लिए खरगोश लाए, शुक्रिया। उन्होंने एक मजेदार और भरपूर खाना खाया और कुछ अगले दिन के लिए भी रख दिया। अगले दिन पुस फिर उसी जगह पहुंचा और उसी तरीके से मजीद खरगोश पकड़ लिए। वापसी के रास्ते में उसने बादशाह के महल जाने का इरादा किया, लेकिन मुहाफिजों ने रास्ता रोक लिया। हजरात, मुझे अंदर जाने दे, मैं बादशाह के लिए तोहफे लाया हूँ। अगर उन्हें पता लगा कि आपने अंदर जाने नहीं दिया तो उनको बुरा लग सकता है। एक बिल्ला जो बात कर रहा है और जूते भी पहना है। बादशाह सलामत देख के खुश हो जाएंगे, इसे को जाने दो। मुहाफिजों ने उसे रास्ता दिया। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह, मलिका और शहजादी उसे बात करता देखकर हैरान रह गए। बादशाह सलामत, मेरा नाम पुस है और मेरे मालिक मार्की ऑफ कैरेबस है। उन्होंने आपके लिए खरगोशों का ये तोहफा और सलाम भेजा है, इन्हें कबूल फरमाइए। अरे वाह, क्या जादूगर बिल्ला है, बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अपने मालिक से कहना हमने उनका तोहफा कबूल किया और उनके इस अमल की कदर करते हैं। शुक्रिया बादशाह सलामत। शहजादी जूते पहने बिल्ले को देखकर बहुत खुश हुई। हम तुम्हें जूते पहना बिल्ला बुलाएंगे। प्रेगो, ख्याल रखो ये पेट भर के खाना खाए, इसे उम्दा तरीन दूध और मलाई देना। प्रेगो बादशाह के मुलाजिम ने हुक्म की तामील की। उसने खुशी खुशी सारा दूध पी लिया और महल से चला गया। वापस जाकर उसने सारा माजरा मार्की को सुनाया। जूते पहना बिल्ला तुम शाही खानदान से मिले, मुझे बताओ शहजादी कैसी है? वो बिल्कुल उस दूध मलाई की तरह प्यारी थी जो उन्होंने मुझे खिलाई। खूबसूरत आवाज और खूबसूरत दिल वाली। मेरे ख्याल में आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा मालिक जरूर हूँ, लेकिन कोई शहजादा नहीं। उसकी शादी तो एक बड़े महल वाले से होगी। उसने कुछ न कहा, लेकिन वो हर रोज महल में बादशाह के लिए 1 या 2 खरगोश का तोहफा ले जाता था। जल्द ही ये बात फैल गई कि एक बोलता हुआ बिल्ला है जो अपने मालिक के लिए शिकार करता है और बादशाह के लिए तोहफे ले जाता है। कुछ दूर एक बड़े से महल में एक बड़ा सा दियो रहता था। जो भी उसके महल के पास से गुजरता वो उसे खा जाता। बहादुर पुस उस दियो से मिलने उसके महल पहुंचा और उसके दरवाजे पे दस्तक दी। दियो ने दरवाजा खोला और अपने सामने एक जूतों वाला बिल्ला देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या है?
एक जूतों वाला बिल्ला। और एक बिल्ला जो कि बात भी कर सकता है। ओह, ये तो बोलता भी है। एक मिनट, यकीनन तुम वही जूतों वाले बिल्ले हो जिसके बारे में मैंने सुना है। और आप यकीनन वो ताकतवर और खतरनाक देव हैं जिनसे सब लोग डरते हैं। देव अपने बारे में ये सुनकर बहुत खुश हुआ। खुशकिस्मत हो कि मुझे बिल्ले खाना पसंद नहीं। आ जाओ अंदर। पुस शहर के अंदर चला गया। देव ये सोच रहा था कि वो उससे मिलने क्यों आया है। बोलो, कैसे आना हुआ? असल में मैं आपकी जादुई ताकतें देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप खुद को किसी भी जानवर में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, सच है ये। तो क्या मैं अभी देख सकता हूँ? बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। देव एक ताकतवर शेर में तब्दील हो गया और पुस पे दौड़ने लगा। बेचारा पुस बहुत ज्यादा हो गया। अरे, मुझे यकीन हो गया। आप बस अपनी शक्ल में आ जाएं। आया यकीन तुमको? हाँ, आ तो गया है, लेकिन क्या मतलब लेकिन? क्या आप थोड़े छोटे जानवर में तब्दील हो सकते हैं? क्योंकि आप काफी बड़े दिखते हैं ना। मैं किसी भी जानवर में तब्दील हो सकता हूँ। अब ये देखो। और फिर वो एक चूहा बन गया। उसको इसी लम्हे का इंतजार था। उसने जल्दी से चूहे को पकड़ा और खा गया। हाँ, काफी दिनों बाद बड़ा मोटा चूहा खाया। वो सर उठा के महल से बाहर आया। हर काम मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। वो वापस घर आया। आज खरगोश नहीं लाए? चले आका, नदी किनारे चलकर नहाते हैं। अभी? हाँ, चले मेरे साथ, भरोसा रखें। मार्की शशोपन में पुस के साथ दरिया की तरफ चला गया। वो दरिया किनारे नहाने लगा। पुस ने जल्दी से उसके कपड़े उठाए और एक पत्थर के नीचे छुपा दिए। करीब से बादशाह की सवारी गुजर रही थी। पुस को मालूम था कि बादशाह अपने खानदान के साथ हफ्ते में एक दिन इसी रास्ते से गुजरते हैं। जैसे ही सवारी करीब पहुंची, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, बचाओ! शाही सवारी रुकी और बादशाह ने जानी पहचानी आवाज की तरफ झांका। अरे पुस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह सलामत, मेरे मालिक मार्की नहा रहे थे दरिया में। कोई उनके कपड़े चुरा कर ले गया और इतनी ठंड है, अगर कपड़े ना मिले तो वो यकीनन बीमार हो जाएंगे। मेरी मदद कीजिए आका। सिपाहियों, हमारे पास मौजूद सबसे उम्दा कपड़े लेकर मार्की के पास जाओ और उन्हें इज्जत से हमारे पास लाओ। सिपाही शाही लिबास लेकर दरिया की जानिब भागे और कुछ ही देर में पुस का मालिक सिपाहियों के साथ बादशाह के पास पहुंचा। वो शाही लिबास में एक हसीन शहजादा लग रहा था। जैसे ही शहजादी ने अपनी शाही बगी से बाहर झांका, मार्किस की नजर उस पर पड़ी। ओह मार्की, कितना हसीन शहजादा है। शहजादी, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। मार्की अपने हवासों में वापस आया और बादशाह की खिदमत में सलाम पेश किया। इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। आखिरकार हमारी कैरेबस के मार्की से मुलाकात हो ही गई। तुम्हारे भेजे हुए तोहफे हमें बहुत पसंद आते हैं। हम तुमसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम्हें घर छोड़ देते हैं। पुस, जो ये सब देख रहा था, अचानक बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमारे महल चलकर हमें अपनी खातिर तवाज़ो का मौका दें। मार्की ने हैरानी से पुस की तरफ देखा। हमारा महल? उसने इशारा किया। थोड़ी देर सोचने के बाद मार्की ने पुस पे भरोसा करने का इरादा किया। हाँ, बादशाह सलामत, आप मेरे साथ मेरे महल चले और हमारे साथ खाना नोश फरमाए। चलो तो फिर चलते हैं। मार्की शाही बगी में सवार हो गया और पुस बगी के आगे आगे दौड़ने लगा। वो देव की रियासत की तरफ चल दिए। देव के खेतों में बहुत सारे किसान काम कर रहे थे। पुस उनकी तरफ गया और उनको खबरदार किया। होशियार हो जाओ, बादशाह की सवारी तशरीफ ला रही है। अगर कोई तुमसे पूछे ये खेत किसके हैं तो कहना कैराबस के मार्की के हैं। अगर तुमने ऐसा ना कहा तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। किसानों ने डरकर हामी भर ली। बादशाह की सवारी जब वहाँ से गुजरी और बादशाह ने किसानों को खेतों में काम करते हुए देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया। ऐ शख्स, ये जमीनें किसकी हैं? किसके लिए काम करते हो? कैराबस के मार्की के लिए हुजूर। बादशाह और उसका खानदान ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए। कैराबस के मालिक,
क्या बढ़िया जमीनें हैं तुम्हारे पास। शुक्रिया हुजूर। जैसे ही शाही बगीचों के महल पहुंची, पुस उनके लिए पहले से मौजूद था। सारी तैयारियां पहले से मुकम्मल कर रखी थी। बादशाह और बाकी लोग बगी से उतरे और महल की तारीफ करने लगे। वाह 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 वाह, क्या आलीशान महल है। हाँ हाँ वाकई। मार्की को जल्दी एहसास हो गया कि ये उसका महल है। मेरे हुजूर, कैरेबस के महल में आपका खुशामदीद। आइए हमारे साथ खाना नोश फरमाइए। उस दिन मार्की और पुस ने शाही खानदान के साथ बड़ी ही शानदार दावत की, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लजीज खाने मौजूद थे। मार्की और शहजादी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। बादशाह और मलिका ने भी यही फैसला किया कि उन्हें अपनी बेटी के लिए काबिल शहजादा मिल गया है। बादशाह ने मार्की को वो कहा जो मार्की ने कभी सोचा न था। शहजादा मार्की, एक बादशाह नहीं एक बाप की हैसियत से पूछता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना पसंद करोगे? मेरे हुजूर, मेरे लिए ये बाइस से फख्र बात होगी। जल्द ही मार्की और शहजादी की शादी हो गई और वो शहजादा बन गया। मार्की अपने वालिद का शुक्रगुजार था जिन्होंने उसे ये बिल्ला दिया। उसको फिर कभी खरगोशों का शिकार नहीं करना पड़ा। वो शहजादा और शहजादी के साथ हंसी खुशी महल में रहने लगा।